नमस्कार, देख रहे देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। जैसा कि महिला आरक्षण विधेयक के दोनों सदनों से पास होने के बाद सभी की ओर खुशी का माहौल है। इस बिल का पास होना महिलाओं को देश की लोकसभा व विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलने की ओर से एक बड़ा कदम है। अब पीएम मोदी को भाजपा मुख्यालय पहुंचने वाले हैं, जहां भाजपा की महिला सांसदों व कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत प्लान किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लाने के लिए भाजपा महिला मोर्चा ने पीएम मोदी के स्वागत की योजना बनाई। स्वागत कार्यक्रम में लोकसभा एवं राज्यसभा की सभी महिला सांसदों के साथ ही महिला पदाधिकारी एवं अन्य महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीती रात राज्यसभा ने मंजूरी दी। इससे पहले लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए प्रावधान वाला 128वां संविधान संशोधन विधेयक गुरुवार को राज्यसभा में पास हो गया। दिन भर की लंबी चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। बता दें कि बिल के पक्ष में 214 वोट पड़े, जबकि किसी ने भी बिल के खिलाफ वोट नहीं डाला। वहीं बता दें कि बुधवार को लोकसभा ने पारित किया है। इसी के साथ संसद और विधानसभाओं में महिला सशक्तिकरण की राह में बीते 27 साल से पड़ा सूखा खत्म हो गया और नए संसद भवन ने पहले ही सत्र में नारी शक्ति का वंदन करने का इतिहास भी रच दिया। इससे पहले विधेयक को बुधवार को लोकसभा से मंजूरी भी मिल गई थी। लोकसभा ने भी इस बिल को 2/3 बहुमत के साथ पास किया था। इसके पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट भी पड़े थे। बता दें कि विधेयक पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण है। 114 करोड़ भारतीयों को बधाई। मैं उन सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए वोट किया। इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में खुशी देने वाला होगा। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी, मेरा पहला प्रश्न होगा कि पीएम मोदी का आज महिला मोर्चा जो है स्वागत करने जा रही है। महिला आरक्षण आने के बाद से महिलाओं में काफी खुशी का माहौल है। किस तरह से बदलाव देश में नजर आएंगे आरक्षण आने के बाद? निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला लिया है महिला बिल पास कराने का और उसमें सफलता मिली है और 27 साल से जो बिल पेंडिंग था उस बिल पर आज मोहर लग गया है। जी। तो मुझे लगता है कि ये खुशी का माहौल तो है ही और जो आप बता रहे हैं कि महिलाओं के तो ये एक उत्सव का दिन है, क्योंकि महिलाओं के लिए शायद इस देश में बाकी देशों के तुलना में जो महिलाएं यहाँ पर इतने ज्यादा किसी भी पद पे प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही थी, इस बिल के आने के बाद उनके मन में एक उत्साह का संचार हुआ कि अब इस देश में भी 33% महिलाएं, बल्कि उससे ज्यादा भी आ सकती हैं, वो पार्लियामेंट में और असेंबली में दिखाई देगी। तो जी। ये महिलाओं के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। और जिस प्रकार से पूरे देश से मोदी को बधाई दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उसका वो पात्र है। जी। आप देखिए 27 सालों में बहुत सारे जो पार्टियां हैं उनकी सरकार रही, लेकिन इस बिल पर चर्चाएं जरूर हुई, पार्लियामेंट में प्रस्तुत जरूर किया गया, लेकिन पास नहीं हुआ। ऐसे स्थिति में जो कहा यह जाता है, जो जीता वही सिकंदर। तो इस मामले में मोदी ने जीत हासिल की है और ये बधाई के पात्र है। जी। और निश्चित रूप से महिलाओं के द्वारा जिस प्रकार से जगह जगह पर मोदी को बधाई देने के लिए एक हो रही है, तो मुझे लगता है कि मोदी को भी एक शक्ति मिलेगी इससे, जिससे और इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए वो बिल्कुल तैयार होंगे। जी। इस बिल के आ जी। जाने के बाद से क्या महिलाओं का रुझान भाजपा की ओर बढ़ा है और 2024 चुनाव में इससे भाजपा को भी लाभ होने वाला है? देखिए जो महिलाएं हैं ये शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करते आए हैं। जी। या कहा यह जा सकता है कि जो मोदी सरकार है उसमें भारतीय जनता पार्टी या मोदी दोनों को महिलाओं ने ही यहाँ पर पहुंचाया है और उनका
जो जिस प्रकार से रवैया रहता है कि हर मामले में जहां महिलाओं के हित हो वहां वो किसी भी प्रकार के कदम उठाने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। जी। ये एक दृढ़ संकल्पित बिल था कि बिल वही ला सकता था जिसको बहुत ज्यादा विरोध का भी सामना करने के लिए जो तैयार रहे, या ये कहा जा सकता है कि जो इसके लिए मतलब महिलाओं के लिए कुछ सोच सकारात्मक रखता हो। जी। तो मुझे लगता है कि इतने वर्षों बाद, इतने पार्टियों के सरकार देश में होने के बाद भी जब बिल ना ला पाए, ऐसे स्थिति में मोदी का इस बिल को लाना मतलब उनके दूरदृष्टि, उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने हिम्मत की, इसका परवाह नहीं किया कि कौन विरोध करेगा, कौन साथ आएगा, किसके क्या प्रतिक्रिया होगी, ये सब ना सोचते हुए उन्होंने इस बिल को प्रस्तुत किया। और ना केवल प्रस्तुत किया जी। बल्कि सभी पार्टियों को एक ही अम्ब्रेला के नीचे लाने में सफल रहे। जी। आप देखिए कि किस प्रकार से अभी तक इस बिल को लेके लड़ाई होती रही, विपक्ष भारी विरोध करते रहे, इस कारण से बिल अभी तक नहीं आ पाया था। लेकिन इनके सूझबूझ से जो विपक्ष है उनको भी अपने साथ मिला लिया है। जी। मिलाने के बाद आसानी से उस बिल को इन्होंने पारित कर दिया है। जी। ऐसी स्थिति में जब लोकसभा में और राज्यसभा में बिल पास हो चुके हैं, अब केवल राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बाकी है, तो देश में एक उत्साह का वातावरण है, महिलाओं में एक उत्साह है। और जिस बिल के प्रति वर्षों से टकटकी लगा के महिलाएं इंतजार कर रही थी, आज वो इंतजार की घड़ी मोदी ने खत्म कर दिया है। जी। तो साथ मुझे ही लगता इसके है कि जी सर, जी, मैं पूछना चाहूंगी कि सोनिया गांधी भी ओबीसी कार्ड खेल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए खाली ओबीसी कार्ड नहीं, हर पार्टी ने बहती गंगा में हाथ धोना चाहा है, बिल्कुल। श्रेय लेने की होड़ लगी थी। निश्चित रूप से श्रेय उनको जाना चाहिए, लेकिन सबको 10% श्रेय दिया जाएगा, 90% श्रेय भारतीय जनता पार्टी और मोदी को देना पड़ेगा। इसके कारण से जो आपका सवाल है कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की बात की, जी। मांग की जी। सोनिया जी ने, लेकिन जो टेक्निकल जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि जो ओबीसी के लिए जो आरक्षित सीटें अभी केवल ग्राम पंचायतों में है, लेकिन नगर निगम में है, लेकिन असेंबली में या पार्लियामेंट में अभी नहीं है। और पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटरों की जो संख्या है वो ओबीसी का है। जी। तो यही कारण है कि सोनिया जी ने ये देखा होगा, अगर मैं ये मांग करती हूँ पार्लियामेंट में तो हो सकता है कि जो पिछड़ा वर्ग है उनका जो रुझान हमारे तरफ झुके, आए और हमको वोट करें। तो यही स्थिति है जो सोनिया जी ने मांग की है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग को आकर्षित करने के लिए ये मांग की है, लेकिन उनको पता था या उनके और सहयोगियों को पता था कि निश्चित रूप से जो बिल लाया गया है यही पास होना है। पिछड़ा वर्ग के लिए किसी प्रकार से कोई आरक्षण की नीति इसमें लागू नहीं होगी। बावजूद इसके इसीलिए रखा ध्यान आकर्षण के लिए। लेकिन कुल मिला के बहस हुई, तमाम चर्चाएं हुई, सबने अपना पक्ष रखा, अंततः सबने इस बिल के प्रति समर्थन दिया और यह बिल पारित हो गया है। अब मुझे लगता है किसी भी पार्टी के प्रति कोई आरोप प्रत्यारोप न लगाते हुए सभी को बधाई देना चाहिए कि इस बिल में सबने अपना समर्थन देकर महिला हित की बात की है, महिलाओं के उत्थान के लिए सोचा है। तो इसीलिए क्रेडिट भले ही भारतीय जनता पार्टी या मोदी ले जाए, लेकिन बधाई के पात्र
सभी है। जी, जैसा कि आपने बताया था कि पीएम मोदी ने जो है 2 दिन का एजेंडा विपक्ष को दिया था और 21 और 22 तारीख का एजेंडा नहीं दिया गया था। क्या ये वही धमाका है जो होने वाला था भाजपा की ओर से? देखिए, नहीं वो मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि बहुत कुछ हुआ होगा और एक दिन जो आज का दिन है, जी, ये सत्र को जो है समाप्त करके निरस्त करके आज के दिन को खाली कर दिया है। इसका मतलब यही है कि बहुत सारे जो बिल है उसको पेंडिंग किया गया है, उसको नहीं लाया गया है। अगर 27 साल से रुका हुआ कोई बिल अभी पास हुआ है और जी, उसको लागू 27 में किया जाना है या 2029 में किया जाना है, तो अभी विशेष सत्र बुलाने की कोई आवश्यकता थी नहीं। लेकिन परिस्थिति ऐसी निर्मित हुई होगी कि जो बड़ा बिल है उसे रोक दिया गया है। जी, वो हो सकता है कि हमारे सामने आगामी जो शीत सत्र हो, उस शीत सत्र में जो है शीतकालीन सत्र है, उसमें हमें वो बिल देखने को मिले। जी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए जय जी शुक्रिया। जैसा कि विधेयक के पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है हमारे देश की तत्कालीन लोकतांत्रिक यात्रा में एक भी निर्णायक क्षण है। 114 करोड़ भारतीयों को बधाई देता हूं। मैं उन सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद भी देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए वोट किया है। साथ ही उन्होंने कहा इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में खुशी देने वाला होगा। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ हम भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के लिए युग की शुरुआत भी करेंगे। उन्होंने कहा है यह महज एक विधान नहीं है, यह उन अनगिनत महिलाओं को श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारे देश को बनाया है। भारत उनके लचीलेपन और योगदान से भी समृद्ध है। जैसा कि हम आज मानते हैं, हमें अपने देश की सभी महिलाओं की ताकत, साहस और अदम्य भावना की याद आती है। यह ऐतिहासिक कदम यह सुनिश्चित करने की प्रतिनिधित्व की उनकी आवाज को और भी अधिक प्रभावी ढंग से सुना जाए। संसद और विधानसभा में महिला सशक्तिकरण की राह में बीते 27 साल से पड़ा सूखा खत्म हो गया है। नए संसद भवन में पहले ही सत्र में नारी शक्ति का वंदन करने का नया इतिहास भी रच दिया। इससे पहले विधेयक को बुधवार को लोकसभा से भी मंजूरी मिल गई थी और गुरुवार को इसे राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। अब देखना होगा कि चुनाव पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। फिलहाल की न्यूज में इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।